लेट होना मुनासिब नहीं है। बाइक में हम सारा सामान लेकर जाते हैं, 3 ब्रीफकेस लेकर जाते हैं। और वो सामने वो रिक्शा है जो यहाँ इस नहर में गिर गया था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक हो गया आप सबका न्यू व्लॉग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज है जी इस घर में हमारा आखिरी दिन और हम जा रहे हैं वापस कराची। एक मसला हो गया जी, जिस रिक्शे वाले को हमने बुलाया था वो आ ही रहा था, घर पहुँचने वाला था। ये नहर जा रही है सामने, इसी वो पीछे जो है ना रिक्शा नहर में गिर गया और वो मसला हो गया। मैंने जाते हुए शहर से बैंक ATM से पैसे निकालने थे, अब लेट हो चुके हैं। अब पता नहीं है कोई दूसरा रिक्शे वाला आसपास पे एक रिक्शे वाला मिलता भी नहीं यहाँ पर जल्दी से। समझ नहीं आ रहा बंदा क्या करे। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ करीब शॉप है, वहाँ से पैसे निकलवाने। पैसे निकल जाए अल्लाह करे, फिर घर चलते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। परेशानी बन गई है जी। शुक्र पैसे तो मैंने निकाल लिए। यहाँ से घर चलते हैं, पता करते हैं रिक्शा वाला कोई दूसरा आया है या नहीं आया, या फिर बाइकों पे जाना पड़ेगा। सामान भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से पता नहीं आपको नज़र आते हैं या नहीं आते। ये नहर है और ये सीधा सीधा जाने से मैं जूम करता हूँ, ये सामने जो है ना यहाँ पर कोने में यहाँ पर कट है और ये बहुत गंदा कट है। और इसी कट पे जो है ना रिक्शा डायरेक्ट पानी के अंदर चला गया है। अल्लाह पाक खैर के, जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा मसला हो गया है। लेट होना मुनासिब नहीं है। बाइक में हम सारा सामान लेकर जाते हैं, 3 ब्रीफकेस लेकर जाते हैं। और वो सामने वो रिक्शा है जो यहाँ इस नहर में गिर गया था। अब ये दूसरा रिक्शा अरेंज हो गया था, बस वो आ ही रहा था कि हम रास्ते से निकल पड़े थे। खैर जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ और बस खैर हो गई। और इस रिक्शे में सामान रख दिया है, वापसी चलते हैं घर में। अभी भी सामान रहता है, वो सामान इस रिक्शे में लोड करते हैं और फिर स्टेशन की तरफ चलते हैं। अभी जो ये प्लान दोबारा से कैंसिल हो गया और बाइकों पे ही जा रहे हैं। एक और बाइक का जो है अरेंज हो गई और 3 बाइकें हो गई, तो 3 बाइकों पे सामान आराम से आ जाएगा और हम सब भी आ जाएंगे। तो बाइकों पे ही निकल, जिस चीज़ का हमें डर था वही हुआ। बाइक का टायर पंचर हो गया। सारी बुराइयाँ हमारे साथ एक साथ ही हो रही हैं, सारी बुराइयाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं। किस हालत में पहुँचे ये हमें पता है। घर से निकले 2 बाइकें थी, फिर 3 हो गई, फिर रास्ते में एक और 4 बाइकें हो गई, यानी कि जानने वाले मिल गए। तो फिर वो भी हमें साथ छोड़ने के लिए आ गए, क्योंकि रिक्शा था, रिक्शे का प्रोग्राम तो बढ़ चुका था। दूसरा रिक्शा था तो अब उस पर सामान लोड करते टाइम लग जाता। स्टेशन पे तो खैर हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में फिर मतलब कि जब बुराई आई हुई होती है तो ऐसा ही होता है। अब रास्ते में हम पहुंचने वाले थे कि टायर पंचर हो गया। तो खैर सामान एक तो बहुत ज़्यादा था, मसला नहीं हुआ। ट्रेन जो है बस सिर्फ 10 से 15 मिनट में पहुँचने वाली है। खैर हम टाइम से पहुँचे। ये भी हम इस हिसाब से टाइम पर पहुँचे कि ट्रेन लेट है, आधा घंटा ट्रेन जो है वो लेट है। अगर आधा घंटा ट्रेन लेट ना होती तो फिर हमारा प्रोग्राम जाना था वड़, पूरा प्रोग्राम बढ़ जाना था। तो खैर ट्रेन जो है वो आधा घंटा लेट थी, जिस हिसाब से हम पहुंच गए टाइम पर। बस ट्रेन 10 से 15 मिनट में आ जाएगी। अब्बू और मामू जान हमें छोड़ने के लिए आए, सामान रखेंगे ट्रेन में। टाटा बाय बाय पंजाब से। फिर आप हमारा सामान भी चेक कर सकते हैं कितना सामान था। 1 2 3 4 5, ये तो मेरा बैग 6 7 8 9 बैग थे हमारे पास, 9 बैग। आमिर कैसा प्रोग्राम बढ़ गया? हाँ, इसकी हालत चेक कर सकते हैं। पसीना देखें, पसीना मुझे भी आ रहा है लेकिन इस तरह नहीं आ रहा। लेकिन हालत बहुत टाइट हो गई, बहुत टाइट हो गई। तो बाइकों पे इतना सामान ये सारा लेकर आए हम। ये 1 2 3 ब्रीफ केस तो हम लेकर आए एक ही बाइक पे, आमिर और में। बहुत हालत टाइट हो गई है। खैर चलो ये अच्छा है कि हम टाइम पे पहुंच गए स्टेशन पे, बस ये भी बहुत। बाकी थोड़ा सा प्रोग्राम ये भी बढ़ गया हमारा। हमने रास्ते से बर्फ़ लेनी थी, पानी हमारे पास कूलर में लेकिन गर्म है। और हमने खाना भी लेना था रास्ते से, होटल से, वो भी बढ़ गया। जब तक ट्रेन नहीं आती, ट्रेन में बेड ये नहीं जाते। ऐलान हो रहा है, हाँ फरीद एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 3 पर आ रही है, यानी कि इस पे जिस पे हम हैं। अक्सर जो है फरीद एक्सप्रेस इसी प्लेटफार्म 3 नंबर पे ही आती है। ट्रेन में जब हम बैठेंगे, ट्रेन चलेगी, सारा सामान तरतीब से रख देंगे, तब जाकर हमारा पसीना ख़त्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। मैंने गलत सुना है जी, फरीद नहीं खैबर मेल आ रही है, वो भी 3 नंबर प्लेटफार्म पर। 3 नंबर प्लेटफार्म उस साइड है, ये है 4 नंबर। मैंने गलत सुना है। फरीद जो है वो पीछे धनोट स्टेशन है, वहाँ पे रुकी हुई। और खैबर मेल जो है वो निकल पड़ी है, वो बस लोधरा स्टेशन पहुँचने वाली है। ये सामने खैबर मेल एक्सप्रेस पहुँच चुकी है और इसके पीछे ही बस थोड़ा सा ही 10 मिनट दूरी पे फरीद एक्सप्रेस है, ये पहुँच चुकी है। अब पता नहीं पहले ये निकलती है या फिर फरीद निकलती है। उम्मीद काफ़ी यही निकलेगी, क्योंकि पहले ये पहुँची है। 3 से 4 मिनट रुकेगी यहाँ पर। इतनी देर में जैसे ये निकलेगी पीछे फरीद आ जाएगी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट रुकी होगी ये, और ये चल पड़ी है।
यहाँ स्टॉप जो इतना ही होता है 3, 4, 5 मिनट, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा, 3 से 4 मिनट बस। अनाउंस कर दिया जी, फरीद एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है। और मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, अभी बिस्किट वगैरह ले लिए क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। खाना वगैरह हमने रास्ते से लेना था तो वो हमारा प्रोग्राम बढ़ गया। ये सामने आप देख सकते हैं लाइट जल रही होगी। फरीद एक्सप्रेस पहुँच चुकी है लोधरा स्टेशन पर और यहाँ से अब होते हैं रवाना। हम अब्बू और मामू हमें छोड़ने के लिए हैं। बाय बाय करो, बाय बाय, हाँ अल्लाह हाफिज़ करो। अब्बू और मामू चले जाएंगे वापस और हम जाएंगे यहाँ से वापस कराची। पता नहीं दोबारा कब चक्कर लगे कब ना लगे। तब तक रिलैक्स नहीं होंगे जब तक हम अपना सामान सारा सेट करके नहीं रख देंगे, तब तक रिलैक्स नहीं होंगे। पहले मसला था घर से निकलने का, घर से जैसे जैसे निकल के आ गए, यहाँ भी पहुँच गया, सामान भी सारा आ गया। अब आखिरी मसला बस यही है कि ट्रेन में आसानी से सामान सारा हमारा आ जाए बस। हमारी कोच नंबर है 9। लास्ट टाइम भी हम जब गए थे फरीद पे ही गए थे और कोच नंबर लास्ट टाइम भी 9 ही था और इस बार भी 9 है। उम्मीद काफ़ी जहाँ पे हम रुके में यहीं पे ही सामने 9 नंबर कोच होगी। सामान वगैरह रख दिया और अब्बू और मामू से मिलते हैं। ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है मामू, ठीक है अब्बू। कुछ दिन पहले हमने यहीं से टिकट करवाई और यहीं से ऐसे जा रहे थे, तब मैंने यही कहा था कि कुछ दिन बाद मुलाकात होगी, तो अब हो गई मुलाकात। चलिए जी, अब जाकर कुछ सुकून मिला है। सामान वगैरह भी सारा सेट कर दिया और ट्रेन भी जो है लोधरा से निकल चुकी है। भावलपुर हम पहुंचने वाले हैं। भावलपुर हम पहुंच चुके हैं। बर्फ़ का पता करना था लेकिन यहाँ बर्फ़ नहीं है। आगे किसी स्टेशन से पता करें, लेकिन फ़िलहाल कैंटीन से कोई पानी की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं ठंडी। समरसेटा पहुंच चुके हैं जी और बर्फ़ का यहाँ से भी पता किया, बर्फ़ नहीं मिली। लेकिन हर ट्रेन में जो ना एक डब्बा होता है जिसमें पूरा खाने पीने का सेटअप होता है, यानी कि रेस्टोरेंट बनाया हुआ होता है। वो पता करता हूँ, सबसे लास्ट में हमारा डब्बा है। और पूरी ट्रेन जो मैं चलता चलता आया हूँ, लेकिन अभी तक जो मुझे मिला नहीं है, पता नहीं इस ट्रेन में है या नहीं है। चलें जी, आज का दिन जो है वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो पहले रिक्शा नहर में गिर गया, उसके बाद बाइकों पे हम आए, बाइक का टायर पंचर हो गया, फिर अल्लाह अल्लाह करके सामान जो हमने ट्रेन में रखा। अब जो है इस ट्रेन, पूरी ट्रेन में किसी एक डब्बे में भी खाने पीने वाला सेटअप नहीं है। नहीं तो हर एक डब्बे में कैफेटेरिया बना हुआ होता है, इस ट्रेन में नहीं है। अब ना हमारे पास बर्फ़ है और ना ही खाने पीने को कुछ है। हालत भी सही बुरी हो रही है, तो सामने से ही रश लगा हुआ है, लेकिन मुंह हाथ धो लेते हैं। यहाँ से मुंह हाथ धो लिया जी, कुछ सुकून मिल गया है। और अभी सामने से एक और ट्रेन आ रही है, वो सामने से पता नहीं कौन सी ट्रेन आ रही है। हमारे साथ जो है सही सीन हो गया, टफ मुकाबला चल रहा है। ना खाने पीने को कुछ है, ना पीने को ठंडा पानी है। अभी जी हम पहुँचे मुबारकपुर, ये सामने, और यहाँ पर गया क्रॉस। वो सामने से एक ट्रेन आ रही है, लाइट आपको जलती हुई नज़र आ रही होगी। इस ट्रेन को रोक दिया। पीछे वाली जो ट्रेन थी, कौन से, रहमान बाबा, उसको रास्ता दे दिया। वो इस स्टेशन पे नहीं रुकेगी, ये आप देख सकते हैं। ये स्टेशन पे नहीं रुकेगी, ये टापो टाप निकल जाएगी। देखो स्पीड में आ रही है ये। अब ये जब तक आगे स्टेशन पे नहीं पहुंचेगी तब तक ये ट्रेन नहीं निकलेगी। ये वही ट्रेन है जो समरसेटा पीछे जब हम पहुंचे हुए थे, और ये पहुंची थी बाद में, ये वो ट्रेन। चलें जी, मुबारकपुर से ट्रेन निकल पड़ी है आहिस्ता आहिस्ता अभी। और आगे भी अल्लाह करे पहुँच ना पड़े। दोस्त जितने ज़्यादा पड़ेंगे ट्रेन उतनी लेट होती जाएगी। बस अब यहाँ से निकल पड़े, देखो कब तक, कल तक पहुँचते हैं। तकरीबन पहले आधा घंटा लेट थी, अब 1 घंटा लेट हो चुकी है। चले जी, खानपुर हम पहुंच चुके हैं। और समरसेटा हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा था आपको बर्फ़ मिलेगी खानपुर पे। खानपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ जो अभी
खाने पीने का भी कुछ पता करते हैं और बर्फ़ का भी पता करते हैं। जी यहाँ से हमने 2 बर्गर ले लिए, वहाँ से नान टिक्की भी ले लिए और पकौड़े भी ले लिए। रास्ते में तो हमें यही सब खाने को मिलेगा और तो कुछ मिलेगा ही। औरन भी दे दिया जी, और हमने बर्फ़ भी ले ली और खाने पीने का थोड़ा सा सामान ले लिया। हम बस गुजारा करना, अगर ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाएंगे ना पेट ख़राब हो सकता है। तो आगे रोडी से जो है ना वहाँ मिलते हैं चना चावल मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वहाँ चलकर कुछ वो ले लेंगे। फ़िलहाल के लिए गुजारा करते हैं। चलें जी ये खाना पीना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, और फिलहाल जो मिला इसी गुजारा करते हैं। नान टिक्की और बर्गर। तकरीबन जी हम 7 का बाद पहुँच चुके हैं और रात ही रात है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सुबह, वो भी कहाँ, लांडी को रोज़ करके। अब जब मैं सोऊंगा तो लांडी से पहले नहीं उठूँगा, तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह सुबह। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो चुकी है और हम अभी पहुँचे हैं लांडी जंक्शन। लांडी जंक्शन क्रॉस करके बस आगे जा रहे हैं, आगे ड्रिप रोड और फिर कराची के, यानी कि कराची तो पहुँच ही चुके हैं, बस आधे पौने घंटे का सफ़र रह गया है। लांडी क्रॉस करके जा रहे हैं अभी हम। 1.5 घंटा या 1.25 घंटा ट्रेन लेट है, लेकिन खैर फिर भी सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। 9 तक कैंट स्टेशन में उतर जाएंगे। आगे फिर घर का 10-15 मिनट का सफ़र है, और हमें लेने के लिए अम्मी और मुबशिर भाई आने वाले हैं। अभी कॉल की थी उन्होंने, और अभी मैं उनको कॉल करता हूँ। हम लांडी से निकल चुके हैं, आप आ जाओ लेने के लिए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कराची हम पहुंच चुके हैं खैर आफियत के साथ। लेकिन मसले तो काफ़ी हुए थे जब हम घर से निकल रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक के करम से पहुंच गए हम। पहले रिक्शा पानी में चला गया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद टायर पंचर हो गया। सारे मसले साइड आपने देखे तो होंगे। स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, भाई और अम्मी हमें लेने के लिए। अभी हम यहाँ से निकलते हैं, घर चलते हैं। ये सारा सामान है जी, और रिक्शा या सुजुकी जिसमें भी सामान आएगा उसमें सामान डालेंगे, घर चलेंगे। चलिए जी, रिक्शे में सारा सामान लोड कर दिया और चलते हैं अब घर। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुंच चुके हैं, अपनी गली में पहुंच चुके हैं, और बस ये थोड़ा सा सामान है, बाकी तो सारा घर लेकर चले गए। ये सामान लेकर घर चलते हैं अभी। तो जी घर पहुंच चुके हैं हम, और फ्रेश भी हो गए, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद काफ़ी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।